Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2IITians। शुरू करते हैं इंडिसेस। बहुत सारी बुक्स में इंडिसेस एंड सर्ड्स करके भी यहाँ पे लिखा होता है। हम यहाँ इंडिसेस और सर्ड्स में डिफरेंस भी समझेंगे, बट बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं क्योंकि अभी भी आप बच्चे ही हैं, आप 9th में पढ़ते हैं। तो देखते हैं कहाँ तक आपको आता है। देखिए, ये सब हम लोग एलसीएम एचसीएफ में करते थे, मल्टीप्लाई करते थे और उसका आंसर निकालते थे, या जो वैल्यू है उसको फैक्टराइज करते थे। तो आप आराम से बोल सकते हैं 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू कितना हो गया भाई, 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 आप बोल सकते हैं इसको। लेकिन ये तो पुरानी बात हो गई। अब हम लोग इसे कैसे करेंगे, बोलेंगे भाई चलो काउंट कर लेते हैं। कैसे काउंट करते हैं, कितने बार ये लिखा हुआ है, दिस इज रिटन 5 टाइम्स। और कितने 5 टाइम्स क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो आप इसे 2 रेज टू द पावर 5 बोल देंगे। आप उसी तरह यार इसको थोड़ा जनरलाइज कर दिया, 2 की जगह कोई भी नंबर ले लिया जाए, तो इसलिए हम लोगों ने a लिख दिया। अब a कितने बार लिखा है भाई, बहुत सारे बार लिखा है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, n टाइम्स। तो n टाइम्स को आप लिख सकते हैं a रेज टू द पावर n। सो आई हैव जस्ट गॉट अ फोन कॉल। हाँ भाई, a को n टाइम्स खुद से ही मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो वो a रेज टू द पावर n हो जाता है। अब n की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, -1, 0, 1, 1/2, 1/3, कुछ चीजें हम लोग ट्राई कर रहे हैं। तो ये याद रखिएगा, a रेज टू द पावर 0 जो होता है वो 1 होता है। एनीथिंग रेज टू द पावर 0 जो होता है वो 1 होता है। आप लिख लीजिए 537 पाई मल्टीप्लाइड बाई 16.9 रेज टू द पावर 0। तो भाई इसको भी आप सीधे 1 बोल सकते हैं इस तरह। अब a रेज टू द पावर 1 क्या हुआ, इसका क्या मतलब है कि हम ये n टाइम्स की जगह एक ही बार होगा तो केवल a बचेगा, तो ये भी यहाँ a लिख दिया, ये भी मामूली बात है। उसी तरह a रेज टू द पावर -1 है, जब भी पावर नेगेटिव हो तो आप रेसिप्रोकल में ले लें, तो ये क्या हो जाएगा 1/a रेज टू द पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/a। ठीक है, a रेज टू द पावर 1/2 है, तो इसे आप √a लिख सकते हैं। ठीक है, और इसे आप क्यूब रूट ऑफ a लिख सकते हैं, ये याद रखिएगा। यहां पे भी स्क्वायर रूट होता है तो 2 लगाते हैं, लगाएं या ना लगाएं वो एक ही बात होती है, इसलिए केवल स्क्वायर रूट में 2 अवॉइड कर सकते हैं आप लिखना, लेकिन क्यूब रूट में लिखना पड़ेगा, फोर्थ रूट में लिखना पड़ेगा। कल को कोई ये पूछे a रेज टू द पावर 1/4 कितना होता है, तो अब आप बोलेंगे फोर्थ रूट ऑफ a। ठीक है, ये जितनी बातें लिखी हैं ये बहुत ही बेसिक लगती हैं, लेकिन बच्चे इसमें गलती कर लेते हैं, तो इसको याद कर लीजिए। मतलब दिस इन इटसेल्फ इज अ सीरीज ऑफ फॉर्मूले, सबको याद कर लीजिए आप, क्योंकि ये बार बार यूज होते ही रहेंगे। अब बात आ जाती है कि इनमें से ये वाले जो हैं वो इंडिसेस हैं और ये वाले सर्ड्स हैं। इनफैक्ट और टेक्निकली देखा जाए तो इंडिसेस सब कुछ है, ये भी इंडिसेस है, ये भी इंडिसेस है, लेकिन हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल इंडिसेस आर नोन एज सर्ड्स। अब समझ में आ गया होगा कि पावर अगर जो फ्रैक्शन में लग गई तो वो क्या हो जाएंगे, सर्ड्स हो जाएंगे। लेकिन उन्हें इंडिसेस बोलने में कोई बुराई नहीं है ना, ये बिल्कुल उसी तरह। चलो थोड़ा सा और ज्ञान रख लेते हैं। जैसे फीमेल मदर, all mothers are females but not all females are mothers, है ना। उसी तरह सर्ड्स इंडिसेस,
all surds are indices but not all indices are surds। बिल्कुल सिंपल लॉजिक है, वेन डायग्राम से समझ लिया हम लोगों ने। अभी आपने देखा कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार करके मैंने इसको सीधा 32 लिख दिया। आपको क्वेश्चंस में जरूरत पड़ेगी कि 32 लिखा हुआ है पहले से और आप उसे वापस 2 रेज़ टू द पावर 5 करें। तो इसके लिए मैं आपको कुछ वैल्यूज दे देता हूं जो मेरा रिकमेंडेशन है कि आपको याद होनी चाहिए, और काफी बच्चों को तो शायद पहले से भी याद होगा। तो 1 की पावर तो कुछ भी हो वो 1 ही रहेगा। 1 टू द पावर एनीथिंग, इनफैक्ट स्क्वायर रूट क्यूब रूट भी आप करेंगे तब भी वो 1 ही होगा। अब 2 का आपको पूरा 10 तक आना चाहिए क्योंकि हम लोग 2 IITians हैं। 3 की पावर 5 तक याद कर लो, चलो यहाँ पे 4 ही तक याद कर लो। बहुत बड़े नंबर तक आप देखिए 3 रेज़ टू द पावर 10 अगर करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर होगा, तो उतना आगे तक याद करने की जरूरत नहीं है। ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये सब आना चाहिए। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आपको हो सकता है इसमें, ठीक है, ये 343 और 243 है, तो कई बार आपको ऐसा लिखा मिलेगा 243 रेज़ टू द पावर 1/5। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं कि यार ये पता नहीं क्या पूछ लिया इतना कठिन। आप इसे 243 को क्या लिखेंगे, 3 रेज़ टू द, उल्टा याद होना चाहिए, मतलब 243 देखते ही आपको लगे कि 3 रेज़ टू द पावर 5 है ये, ठीक है। अब ये आ गया ऐसे 5 और 5 और थोड़ा अच्छे से करके दिखा दे रहा हूं मैं। 5 और 5 कैंसल हो गया, ये 3 रेज़ टू द पावर 1 हो गया। ऐसे हम लोग को करना है। अभी वैसे मैंने आपको सारे फॉर्मूले नहीं बताए हैं, थोड़ी देर में बता दूंगा। 10 टू द पावर वाला सिस्टम तो आपको आना ही चाहिए कि भाई 10 टू द पावर 3 है तो इसका मतलब 1 के बाद 3 जीरो। 10 टू द पावर 7 है तो मतलब 1 के बाद 7 जीरो, ठीक है। तो ये जो टेबल है एटलीस्ट इतना आपको आना चाहिए। ये पहाड़े नहीं हैं, ये टेबल्स नहीं हैं, मैं इन्हें बोलता हूं पावर पहाड़ा, ठीक है। तो पावर पहाड़ा मैं बार बार क्लास में बोलता रहूंगा, तो आप समझ जाइएगा कि मैं इसी चार्ट की बात कर रहा हूं। अब हम लोग कुछ बेसिक फॉर्मूले सीखेंगे जिन्हें हम लोग लगातार यूज करते रहेंगे इस चैप्टर में। देखिए a रेज़ टू द पावर m डॉट लगा है मतलब मल्टीप्लाई है। कभी कभी क्या होगा डॉट नहीं लगाएंगे, देखो क्या क्या वर्जन हो सकते हैं। एक तो ये भाई डॉट लगा दिया, कभी कभी क्या होगा कुछ नहीं लगाएंगे तब भी उसका वही मतलब है, और कभी कभी क्या होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाएंगे। तो ये तीनों एक ही बातें हैं, मैं सिर्फ डॉट में बता दे रहा हूं। तीनों में रिजल्ट क्या आएगा, a रेज़ टू द पावर m प्लस n, ठीक है। अब जैसे ये इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 रेज़ टू द पावर 3 है और 2 रेज़ टू द पावर 6 है, तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 6 प्लस 3 9। ये चीज यहाँ पे बताई जा रही है। उसी तरह यहाँ पे a रेज़ टू द पावर mn हो जाएगा, ये अलग फॉर्मूला है, ये अलग फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा a रेज़ टू द पावर m माइनस n। लेकिन यहाँ पे एक ओवरऑल कंडीशन भी होगी। क्या कंडीशन होगी कि भाई a नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि डिनोमिनेटर 0। अगर डिनोमिनेटर 0 होगा तो ये 1/0 यानी कि इंफिनिटी वाला केस होगा, तो वहां हम नहीं जाना चाहते। ऐसा आपको सवाल ही नहीं दिया जाएगा जहां पे a इज इक्वल टू 0 जैसा हो। अब इधर क्या होगा, देखिए ये और ये सेम नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये m है, ये m है, ये n है, लेकिन ये फिर भी m है। ऐसे केस में क्या होगा, दोनों में सेम पावर है तो पावर्स ऐसे आ जाएंगे। इनफैक्ट ये चीज 3 में भी ट्रू है। अगर मैं ऐसे बोलूं a रेज़ टू द पावर m, b रेज़ टू द पावर m और c रेज़ टू द पावर m, तब भी ये सही होगा, a b c रेज़ टू द पावर m। उसी तरह इसका भी 3 में एक्सटेंशन किया जा सकता है कि m प्लस n प्लस p कर सकते हैं, है ना। चलो करके बता ही देता हूं। a रेज़ टू द पावर m डॉट a रेज़ टू द पावर n डॉट a रेज़ टू द पावर p, तो ये क्या हो जाएगा a रेज़ टू द पावर m प्लस n प्लस p, ऐसे हो जाएगा।
ठीक है। अब ऐसी स्थिति में जब हम लोग ये 1 2 3 4 फॉर्मूले सीख चुके हैं तो अब थोड़ा सा आगे भी आते हैं। आगे कहां? यहां। अब यहां पे क्या हो जाएगा? a रेस टू द पावर m, b रेस टू द पावर m। ये काफी हद तक इसके जैसा फॉर्मूला है कि दोनों को पावर मिली जा रही है, मल्टीप्लाई में दोनों को सेम पावर मिली जा रही है। और अगर अगर मैं इसको उल्टा लिखता हूं इस तरह, ऐसे, यहां पे क्या हो रहा है कि डॉट यहां पे लगा हुआ है, ए बी दोनों को सेम पावर मिल रही, उसी तरह दोनों को सेम पावर मिल रही, बस ये मल्टीप्लाई में है और ये डिवाइड में। इन दी एंड बच्चों आपको ये सारे फॉर्मूले याद ही करने हैं, बहुत ज्यादा यहां समझना नहीं है। बार बार आप इन फॉर्मूलों को यूज करेंगे तो आपको वैसे भी सब कुछ याद हो जाएगा। जैसे भाई फिजिक्स में आप F इज इक्वल टू ma याद करते हैं तो बस याद ही करते हैं, इसलिए यहां पे भी वैसा ही कुछ चलेगा। दिस विल बी 1 अपॉन a रेस टू द पावर n। अब यहां पे भी हम लोग बोल देते हैं कि a नॉट इक्वल टू 0 होगा। यहां पे भी आप बोल सकते हैं कि b नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि हम लोग बार बार ये इंफिनिटी में जाने वाले उसमें नहीं जाना चाहते हैं। इंफिनिटी 1 अपॉन 0 हो जाए और वो इंफिनिटी हो जाए, हम वैसा नहीं करना चाहते हैं। जब आप इक्वेशंस वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको ये कंडीशन कई बार देखने को मिलेगी, या आपको ये कंडीशन क्रिएट करनी पड़ेगी। तब अगर a रेस टू द पावर n और b रेस टू द पावर n आपस में बराबर हैं तो हम तुरंत कंक्लूड कर लेंगे कि a इज इक्वल टू b। उसी तरह, लेकिन यहां पर एक फिर से इस तरह की गाइडिंग कंडीशन है, या इंफिनिटी वाली बात तो नहीं है, लेकिन ये n नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अब मान लीजिए a की वैल्यू 25 है, 25 रेस टू द पावर 0, b की वैल्यू मान लीजिए 7 है, 7 रेस टू द पावर 0, तो ये भी तो ट्रू होता है। तो ये तो, और अगर a रेस टू द पावर n और b रेस, इस कंडीशन में n इज इक्वल टू 0 आप डालते हैं तब ये ऑलवेज ट्रू है। a और b की कुछ भी वैल्यू हो, ये ऑलवेज ट्रू है। ठीक है, तो जब हम लोग बोल रहे हैं यहां n नॉट इक्वल टू 0, तब आप इधर आएंगे, और जब n इज इक्वल टू 0 होगा उस केस में आप a नॉट इक्वल टू b भी बोल सकते हैं, a इक्वल टू b भी बोल सकते हैं, दोनों ही सही है। लेकिन आपको आपके सिलेबस में ये वाली कंडीशन ट्रू है। उसी तरह, मतलब यानी कि हमने क्या कहा, अगर पावर बराबर है, n और n बराबर है, x पावर बोलो, एक्सपोनेंट बोलो, या इंडिसेस बोलो, या सर्ड्स बोलो, एक ही बात है, कौन सा? ऊपर वाला। तो अगर पावर बराबर है तो बेसिस भी बराबर होंगे, प्रोवाइडेड n नॉट इक्वल टू 0। अब दूसरी चीज, अगर बेसिस बराबर है तो पावर भी बराबर होंगी। अब यहां पे कौन सी कंडीशन है? यहां पे कंडीशन है a नॉट इक्वल टू 1। क्यों भाई? 1 अगर a की जगह लगा देंगे तो ये तो m और n की किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू होगा। वही बात जो यहां पे, अगर आपको ये कंडीशन वाली बात नहीं समझ में आ रही, क्योंकि आप 9th में अभी छोटे बच्चे हैं, ज्यादा चिंता मत करिए, कंडीशन पर कभी भी आपको सवाल आएगा ही नहीं, चाहे आप ओलंपियाड लेवल का भी क्वेश्चन कर रहे हो। लेकिन जब आप 11th-12th में चले जाएंगे तब थोड़ा सा ये सारी चीजें मैटर करेंगी, तब तक आपको समझ में आना भी शुरू हो जाए। फिलहाल आप बस जो ब्लैक में फॉर्मूले लिखे हुए हैं उतना ही याद करिए। क्या क्या आपके लिए काम के फॉर्मूले हैं, मैं बॉक्स कर देता हूं उन्हें, आप ये बॉक्सिंग स्किप भी कर सकते हैं। और ये सारे ही फॉर्मूले उतने ही इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से कम ज्यादा आप नहीं कर सकते हैं। दीज ऑल आर वेरी बेसिक, और ये आपको हर क्लास में, ये भी एक बॉक्स ही है और उसी तरह ये है। अब इसमें एक और कंडीशन हो जाती कि अगर मान लीजिए हम ऐसे बोले a रेस टू द पावर m इज इक्वल टू a रेस टू द पावर n है, और कोई और वेरिएबल है, मान लीजिए p रेस टू द पावर और q रेस टू द पावर x और y, तो इससे भी आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि m इज इक्वल टू n,
एंड x इज इक्वल टू वाई। यहां पे आपने ये वाली चीज 2 बार इस्तेमाल कर ली, तो ये भी बिल्कुल ट्रू है। थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए a रेज टू द पावर m प्लस n, भाई पावर में प्लस भी हो रहा है, माइनस भी हो रहा है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है, डिवाइड भी हो रहा है, सारे केसेस करके देख ले रहा है। ये तो कर चुके हैं, ये थोड़ा सा नया, बट जो कर चुके हैं उसको एक बार फिर से a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n अगर होगा तो हम यहां जा सकते हैं, यहां से यहां जा सकते हैं। यहाँ पे a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर n है, यहाँ a रेज टू द पावर m होल टू द पावर n है। ये भी काफी मिलता जुलता। इसी चीज को ऐसा भी लिख सकते हैं, भाई हमें जैसी जरूरत हो, है ना। ये सब बुक में नहीं बताया गया। अच्छा, अब इस चीज को हम 1/n रेज टू द पावर m ऐसा भी लिख सकते हैं। इस चीज को nth रूट ऑफ a ऐसा भी लिख सकते हैं। अब एक और रास्ता है, हम इसे ये भी लिख सकते हैं a रेज टू द पावर m, हम इसे mth रूट ऑफ a रेज टू द पावर n ऐसा भी लिख सकते हैं। कोई भी पावर बाहर हो सकती है, ठीक है। तो इन फॉर्मूलों में या इसके पहले जो खूब सारे फॉर्मूले रेड बॉक्स में मैंने बनाए थे, सब जगह याद रखिएगा कि a और b जो है वो पॉजिटिव हैं, a और b जो है वो रियल नंबर्स हैं। रियल मतलब सारे तरह के, अंडर रूट वाले भी, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, डेसिमल, सारे तरीके के नंबर a या b में शामिल हो सकते हैं, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने इमेजिनरी नंबर पढ़ा नहीं है, तो रियल नंबर की डेफिनेशन यही होती है कि वो नंबर जो इमेजिनरी नंबर ना हो। अभी आप ये समझ लीजिए, इन क्लास 9th यू कैनॉट थिंक ऑफ एनी काइंड ऑफ नंबर जो रियल ना हो। तो आप जिस भी नंबर को जानते हैं वो सब कुछ रियल है। जैसे पाई, ये एक रियल नंबर है ना। और रैशनल, इरैशनल, ये सब पढ़ ही चुके हैं। तो रियल नंबर इज ऑलमोस्ट द मदर ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ नंबर्स विच कम आफ्टरवर्ड्स। अच्छा, पाई भी एक रियल नंबर है, आप देख सकते हैं 1.2 भी एक रियल नंबर है, 16/7 भी एक रियल नंबर है ना, -4 भी एक रियल नंबर है, +100/12 भी एक रियल नंबर है। आप जो भी करना चाहते हैं, 0 एक रियल नंबर है, लेकिन यहाँ पे कई जगह 0 को हम अवॉइड करना चाहेंगे, जैसे यहाँ पे 0 को हम अवॉइड करेंगे, ठीक है। और कह ही रहा है कि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाले हमें लेने हैं, ये वाला ए और बी में शामिल नहीं होगा, लेकिन रियल नंबर -4 है, ठीक है। हमें कैसा रियल नंबर चाहिए? ऐसा रियल नंबर चाहिए जो सिर्फ पॉजिटिव हो, ठीक है। तो 0 को भी नहीं लेंगे, नेगेटिव को भी नहीं लेंगे ए और बी में, वरना देखा जाए तो नेगेटिव रियल नंबर भी पॉसिबल होते हैं, 0 रियल नंबर भी पॉसिबल होता है, वो एक ही होता है, खुद 0। अच्छा, एम एन कैसे हैं? रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर्स कैसे होते हैं? जो p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। मतलब आपका m जरूरी नहीं है कि 2 या 5 या 15 इसी तरह हो, m खुद भी 2/3 हो सकता है और n खुद भी -6/17 हो सकता है। तो जब आप m/n करेंगे तो इन दोनों का रिलेशनशिप करेंगे। तो रैशनल नंबर वो होते हैं जो p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, जहां पे q नॉट इक्वल टू 0। तो रैशनल नंबर हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ ही चुके थे। तो इस तरह से अब हम लोगों ने फॉर्मूलों को बहुत अच्छी से समझ लिया है, इन्हें अब हम लोग अप्लाई करना भी सीखेंगे। एक और छोटा सा एक्सटेंशन है कि भाई यहां पर हम लोग इस m को अंदर भी घुसा सकते हैं। देखिए ये m मल्टीप्लाइड नहीं है, ये इस तरह वाले m को आप छोटा ही लिखिए, है ना, टू शो दैट, मतलब ये इसको आप खूब बड़ा लिखिए और इसे छोटा लिखिए कि वो nth रूट है। ये क्या है? ये mth रूट है,
है ना, इसको खूब बड़ा लिखिए। ओके, अच्छा दिख रहा है अब, ठीक है। तो इसको आप इनमें से किसी भी तरीके पे ले जा सकते हैं या इसमें से किसी भी तरीके पे ले जा सकते हैं, डिपेंडिंग कि क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है। अब अगर आप बिगिनर हैं तो क्वेश्चन बिल्कुल मेरी तरह करिए, हर एक बार आप फॉर्मूला लिखिए, मतलब कि जो हम लोग ऑपरेशन यहां से यहां करेंगे उसका क्या कारण है उसे बगल में लिखते जाएंगे। इससे क्या होगा, आपको फॉर्मूले याद भी हो जाएंगे और आप उन्हें अप्लाई करना सीख जाएंगे। जैसे कि यहां से हम सीधे 1 पे आ जाएंगे। अरे ऐसा कैसे, हमने पढ़ा था एनीथिंग रेज टू द पावर 0 1 होता है ना। तो अब इसकी वजह से मान लो ए स्क्वायर रेज टू द पावर 0 होगा तब भी 1 हो जाएगा। भाई जिसकी भी चीज, कितना भी बड़ा चीज लिखा हो लेकिन ब्रैकेट लगा के अगर ऊपर पावर 0 है तो वो 1 हो जाएगा, इसीलिए मैंने 1 कर दिया। ठीक है, तो ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं, ये ट्रू है इसलिए यहां से ये ट्रू है। अब हम लोग ने ये सीखा था a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n क्या होता है, a रेज टू द पावर m प्लस n। यहां पे m और n विद साइन जाएंगे, मल्टीप्लाई लगा है बीच में तो यहां पे प्लस आएगा, तो विद साइन आएंगे तो क्या हो जाएगा 3 रेज टू द पावर -4 प्लस 6, है कि नहीं। इसे आप ऐसे समझ लीजिए, तो जो m है m की वैल्यू क्या है -4, तो वैसे लिख दिया है यहां पे। अब देखिए यहां पर क्या हम लोग कर रहे हैं, 1/a रेज टू द पावर -n अगर लिखा है तो ये उलट जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा a रेज टू द पावर n। या आप इसको कैसे लिख सकते हैं, और अच्छा अगर आप उलटते हुए दिखाना ही चाहते हैं तो 3/1 भी लिख सकते हो आप, मतलब, लेकिन सीधे 3 रेज टू द पावर 2 भी लिखते तो भी सही होता। अब ये क्या है 1, 3 रेज टू द पावर 6 में 4 गया 2, अब 3 स्क्वायर 1 प्लस 9 प्लस 9, आंसर क्या आ गया 19। इस तरह करना है, अच्छा होगा कि आप, मतलब ये अलग अलग फॉर्मूले हैं, ऐसा नहीं है कि ये एक अलग सवाल चल रहा है, ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए। तो ये बहुत आसान सवाल था। अभी और आगे बढ़ते हैं, एक और करते हैं। अब इसमें हम लोग का इस पूरे चैप्टर में जितनी थ्योरी पढ़ी है काफी ज्ञान यूज होगा। काफी बच्चे इस तरह क्वेश्चन देखते ही डर जाते हैं कि यार ये तो मतलब क्या अंडर रूट वगैरह लगा हुआ है यहाँ पे, है ना। ये याद रखिए कभी भी किसी चीज में nth रूट लगा हो तो हम इसे 1/a रेज टू द पावर 1/n लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये 27 रेज टू द पावर -2, इस पूरे को आप a मान लीजिए, 27 रेज टू द पावर 2, इसका पावर 3। अब देखो 27 को ऐसे नंबर में बदलो जिसकी पावर 3 ही हो। 3 क्यों चाहते हैं, ताकि इस 3 से कट जाए। अब आप तो समझ ही सकते हैं 27 को हम लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर 3। लेकिन चलो अभी एक बार और 27 लिखो, इसे लिखो -2/3। -2 का 1/3 से मल्टीप्लाई हुआ -2/3। ऐसा हम लोग ने क्यों किया, क्योंकि a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n होता है a रेज टू द पावर mn। इसी को हम ऐसे भी मतलब थोड़ा सा अपनी तरफ से चेंज कर सकते हैं, यही तो किया गया है यहाँ पे, m/n कर लिया गया, ठीक है। या नेगेटिव होता तो ये भी नेगेटिव हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूला ये फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं है, ठीक है, बेसिक सेम। तो यहां से इस स्टेप पे आने के लिए अब यही कारण अगर लिखाते हैं एग्जाम में तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बस अब ये तो बहुत ही आसान है, 2/3। अब यहां पे आप ऐसे ऐसे अंदर अंदर मत काटना अभी, क्योंकि आप बिगिनर हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाई -2/3 ऐसे करिए, अब काट दिए, ठीक है, पावर्स मल्टीप्लाई हो गई। फिर से कौन सा रूल लग रहा है, यही वाला रूल लग रहा है।
अब दिस इज 3 रेज टू द पावर -2, दिस इज 1/3 रेज टू द पावर स्क्वायर। इसका यहां से यहां कैसे आ गए, a रेज टू द पावर -n होता है 1/a रेज टू द पावर n, ठीक है, 1/9। लो आंसर आ गया, ठीक है। ये भी काफी मतलब इजी था, बहुत बच्चे तो ऐसे ही कर लेते हैं, बट आई एम बीइंग स्लो फॉर बिगिनर्स। एक और बढ़िया सवाल यहां पे देखो यार, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 1 होता है, तो भाई ये तो सीधे हो जाएगा। हमने क्या सीखा था, a रेज टू द पावर 0 1 होता है, इसलिए अब ये डिवाइड बाय है, आप इसको इस तरह समझिए जैसे x डिवाइडेड बाई 1/a। तो यार ये चीज हम लोग नहीं पढ़ चुके हैं, x मल्टीप्लाइड बाई इसका रेसिप्रोकल a हो गया। तो अगर हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है तो इसे हम केवल ऊपर ले आए और कोई बात नहीं है। 64 डिवाइडेड बाई 125 -2/3 इंटू 256 डिवाइडेड बाई 625 1/4। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं, 125 डिवाइडेड बाई 64, क्योंकि यार माइनस साइन हमें पसंद नहीं है। यहां वैसे ही चलिए, +1 नहीं भुलाना है ना। 5 रेज टू द पावर 3 6 और 4 रेज टू द पावर 3। पावर 3 ही क्यों लेके आए, क्योंकि बाहर 2/3 गार्ड कर रखा है। और 256 2 रेज टू द पावर ना दिस इज 4 रेज टू द पावर 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौको 16 चौको 64 चौको 256। हाँ देखो है ना, हम लोग को पावर 4 ही, जैसे यहां 3 लिखा था इसलिए यहां 3 और 3 लेकर आए, उसी तरह यहां 4 लिखा है तो हम कुछ भी करें यहां 4 लाना है, यहां पे भी 4 लाना है। तो 625 होता है 5 रेज टू द पावर 4, इसकी पावर 1/4। ये क्या हो गया, +1 हो गया। अच्छा अगर आपको ये नहीं समझ में आया कि ये माइनस हट गया यहाँ पे और ये पलट गया, तो उसके लिए मैं बता सकता हूं, a/b रेज टू द पावर -n हो जाएगा b/a रेज टू द पावर। अगर ये माइनस को प्लस करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, वही किया। बाकी ये तो आ गया होगा समझ, ये यहां से यहां तो वैसे ही आ गए। और 256 से 4 रेज टू द पावर 4 लिख दिया, वो भी बहुत आसान है। अब दूसरी चीज, a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय b रेज टू द पावर n, m मतलब सेम पावर है अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो हम इसे आराम से a b रेज टू द पावर m लिख सकते हैं। तो अंदर अंदर आप इसे लिख सकते हैं 5/4 रेज टू द पावर 3, उसके बाद 2/3 भी लगा हुआ है, ठीक है। 4/5 रेज टू द पावर 4, उसके बाद 1/4 लगा हुआ, कट गया है ना, +1, ठीक है। अब ये कितना हो गया, 5/4 का स्क्वायर। ओहो प्लस क्यों कर रहे हैं हम लोग जब यहां पे मल्टीप्लाई चल रहा है, और यहां पे है 4/5 की पावर 1, तो यहां पे भी थोड़ा काटम काट होगा भाई। 5 स्क्वायर मतलब चलिए लिख देता हूं, 5 स्क्वायर इंटू 4, 4 स्क्वायर इंटू 5। तो अब ये क्या करेगा, 5 स्क्वायर से भी एक पावर कम कर देगा कि नहीं, है ना, ये तो कर ही सकते हैं आप। तो ये आ जाएगा 5, एक पावर ये खा लेगा, एक पावर ये खा लेगा, 5/4 +1। तो ये कितना हो जाएगा, हम लोग कहां पे खड़े हैं, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, 5/4 +1, तो ये आ जाएगा
9/4 हमारा आंसर आ जाएगा 2 होल 1/4। दिस इज द आंसर। ये तो आपकी बुक में एक्सरसाइज में ही सवाल है।